जी। देखिए आशीष, अगर आप सब चीज़ों को छोड़ दें, आई मीन क्रूड को छोड़ दें, आई मीन एफआईज फ्लो को छोड़ दें, कुछ देर के लिए अगर आप देखिए इंडिया विक्स वगैरह सबको छोड़ दें, सिर्फ प्राइस पे फोकस करें, तो हाँ, इन कंपैरिजन टू एनी अदर इंडेक्स वर्ल्ड वाइड, चाहे वो डाउ हो, चाहे वो नेस्डेक हो, चाहे वो निक्केई हो, कॉस्पी हो, स्ट्रेट टाइम्स हो, हैंगसेंग हो, भारतीय बाजार और हमारे चार्ट्स बेटर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। सारे अगर आप देखें शॉक्स को एब्जॉर्व करके अपने बड़े क्रिटिकल एवरेजेस को छूने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। जस्ट एक इंस्टेंस के लिए आप आशीष कल बैंक निफ्टी को देखिए, कल कैसे इसने एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को छुआ। तो वाकई इस वक्त स्ट्रेंथ तो है, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, और कोई ना कोई सेक्टर आके रोज इस स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है। कल जैसे आईटी ने किया और लेटर हाफ में अगर आप देखें बैंकिंग ने किया। अब मेरी अप्रोच होगी, देखिए आशीष, हर अप्रोच को सजेस्ट करने से पहले मैं एक बात कहता हूं कि मैं बार बार कह रहा था यूएस में 31,600, 31,761 डाउ के लिए ये एक दिक्कत का सबब रहेगा। आज मेरे पास वो चार्ट नहीं है, लेकिन जून के पहले हफ्ते की जो वीकली कैंडल थी उसका लो है ये जोन। ये जून का हफ्ता जाके रीड कीजिएगा यूएस मार्केट में, ये बहुत वाइल्ड स्विंग वाला एक बहुत बड़ी कैंडल वाला वीक था। उस कैंडल के अंदर एंटर करने का एक अटेम्प्ट लिया यूएस ने कल सोमवार के लिए, यानी वीकली कैंडल जब जनरेट होना शुरू हुई पहले दिन, लेकिन कहां से कोलैप्स हो गया आशीष? वहीं से। तो इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी है कि कल यूएस मार्केट जहां से कोलैप्स हुए वो डेली पर और वो वीकली पर एक बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट है। सो अभी यूएस को बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, डाउ को बहुत होमवर्क करना पड़ेगा इस जोन को काटने का। जून की जब भी वक्त लगे पहली कैंडल को वीकली चार्ट्स पे जाके रीड कीजिएगा। कल हमने उसमें एंट्री करने की कोशिश करी लेकिन सक्सीड नहीं हो पाए। सो इस गिरावट में एक टेक्निकल पॉइंट भी था आशीष। अब आते हैं हमारे आज के, अगर आप देखें सेटअप पे, देखिए एफआईज डीआईज दोनों बायर थे, जिसको शायरी में बयां कर चुका हूं, वो काफी अच्छी बात है। लेकिन क्रूड का अगर आप देखें चलना और 106 की ट्रेजेक्टरी और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से रीटेस्ट करना, यह दिक्कत का सबब है। कल मेरी अप्रोच क्लियर थी निफ्टी पे, बहुत सब्सटेंशियल नहीं, जरा प्लीज पहले चार्ट लेके आइएगा। 16, 137, 151 मिले तो बाय करेंगे। ओपनिंग के बाद ट्रेड भी लिया आशीष। फिर हमने बात की कि 205 कॉल राइटर का जोन है, वो टूटेगा तो आपको 282 मिलेगा, और 282 मिला ड्यूरिंग द डे। निफ्टी बैंक में मेरा कहना था कि हम बाय तभी करेंगे जब 35,109 के ऊपर निकलेगा। कल 12 बजे भी बाय करवाया, क्लोजिंग में भी बाय कराया, और कहां एग्जैक्टली अगर आप देखें डे हाई पर गया। लेकिन मैंने एक बात और कही थी जिसको मैं स्वीकार करता हूं कि हां, लॉन्ग्स को आप कैरी करिए। अब जनाब फ्रेश बाइंग और उन लॉन्ग्स के साथ क्या करें, देखिए आज डिफरेंट सेटअप मिल रहा है मैं ऑल टुगेदर। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आशीष अगर आप देखें तो डेटा बहुत अच्छा है, एफआईज डीआईज दोनों बायर हैं, और नेट बाजार में कैश लगभग 1000 करोड़ रुपए का था, वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। अच्छा आशीष, एक और चीज है कि एफआई का डेटा सिर्फ कैश में नहीं, डेरिवेटिव्स में भी बहुत स्ट्रांग है। और आप समझ लीजिएगा कि 1395 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया उन्होंने, और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स को कवर कर लिया। स्टॉक फ्यूचर 118 करोड़ रुपए का बाय किया, 3900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 8600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और एक और चीज जानते हैं इंटरेस्टिंग क्या है आशीष? 1340 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन बाय किया, इसमें 72,000 कॉल लॉन्ग। दैट्स ह्यूज, मतलब रीसेंट टाइम में इतना अच्छा ऑप्शन सेटअप मैंने नहीं देखा था। 72,000 कॉल लॉन्ग और 53,000 पुट शॉर्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है आशीष। अगर आप ग्लोबल डेटा के साथ साथ अगर उसको छोड़ के, आई मीन सिर्फ लिक्विडिटी के डेटा को देखें तो वो अव्वल दर्जे का है। वो ये कहता है कि अपसाइड कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे में अब हमारी अप्रोच क्या हो, लेके आइए निफ्टी का चार्ट और उसके बाद लेके आइएगा आप ऑप्शंस के स्टेट्स। देखिए हमने कल क्या किया आशीष, हमने वो 137, 151 सुबह सुबह क्यों ड्रॉ किया था? थ्रस्ट जनरेट करने के लिए आपको बेस की जरूरत होती है, और वो बेस था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 137, 151, वहीं से शूट अप हो गए हम। और आप याद रखिएगा जो हमारा नेक्स्ट एवरेजेस का रेजिस्टेंस है 100 डे में और 200 डे में आशीष, वो आता है यहां से काफी ऊपर 450 टू 550, 100 डे में और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन है। ऑप्शंस के सेट्स लेके आइए। कल आशीष मिड सेशन में 12 बजे के आसपास 200 का कॉल राइटर एग्जिट ढूंढने लगा था। उसने एक क्लियर वे दिया था निफ्टी को कि जनाब आप जाइए, डे हाई पे क्लोज हुई है।
कल कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन बिल्कुल नहीं था। 16,300 के अगर आप देखें कॉल में करीब 41 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 400 पे और 500 पे अगर आप देखें 44 और 52 लाख का। लेकिन बड़ा एग्रेशन क्या था, वो था पुट राइटर्स के बीच में। और आशीष जानते हैं आपको इसको क्यों रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 54 लाख पुट जुड़ी 16,200 पे, 16,100 पे 42 लाख, 16,000 पे आउटस्टैंडिंग वाइट 63 लाख का पहुंच गया। और इसके पीछे याद रखिएगा एक ऐसा डे है जिस दिन एफआईएस ने करीब करीब 72,000 कॉल लॉन्ग करी और 54,000 पुट शॉर्ट करी। तो आपको इसको वेटेज देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप लेके आइए पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे क्या कहते हैं ये देखिए आशीष। ये 3 लाइट ब्लू जो कैंडल्स हैं ये इंडिकेट करती हैं पुट राइटर्स का कन्वर्शन। एक ऐसे दिन जब 53,000 पुट शॉर्ट करके एफआईज खुद इस सेशन में आए हैं। और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई मीनिंगफुल ओआई जो खड़ा है वो है 16,500 की कॉल में, जो कि अभी भी एट दिस टाइम लगभग 20% रिड्यूस्ड है, कम है इन कंपैरिजन टू एनी स्ट्राइक बिटवीन 16